हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड का यूनिट 7 जिसके आपके 3 पार्ट्स गिवन हैं। अ वाटरिंग राइम जो कि आपकी एक पोम है। इसे हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ रीड किया था, इसके वर्ड मीनिंग करे थे और इसकी बुक एक्सरसाइज भी किया था। सो आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द गिविंग ट्री। गिविंग ट्री आपकी एक थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, तो इसे हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। इसके एक पार्ट में हम इसका एक्सप्लेनेशन एंड वर्ड मीनिंग करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी बुक एक्सरसाइज को करेंगे। और जो आपका ये द डंकी है और द गिविंग ट्री के लास्ट में आपको एक और शॉर्ट पोएम दी हुई है, तो वो दोनों हम एक साथ कवर करेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द गिविंग ट्री। गिविंग मीन्स होता है देने वाला, दाता, और ट्री मतलब आप सबको पता है ट्री मीन्स होता है पेड़। तो देने वाला पेड़, यहाँ पर एक पेड़ की स्टोरी बताई गई है, एक एप्पल का पेड़। वो पेड़ जो कि हमेशा कुछ ना कुछ देते रहता है और देने के बाद उसको खुशी महसूस होती है। हालांकि जब उसके पास कुछ भी नहीं बचता फिर भी वो खुश ही रहता है और ये चाहता है कि वो दूसरे भी खुश रहें। तो एक छोटा बच्चा होता है, वो उस पेड़ के पास आता है, तो पेड़ उससे कहता है कि आओ मेरे ट्रंक पर चढ़ो, मेरी डालियों से झूलो, मेरे फल खाओ, इसकी छाया में सो और बी हैप्पी यानी खुश रहो। बट क्या होता है कि जो भी उससे लेने वाले लोग होते हैं, यानी एक छोटा बच्चा होता है, ये सारी चीज़ें उससे ले लेता है और फिर कुछ कुछ टाइम के लिए उससे दूर रहता है। तो पेड़ बहुत सैड हो जाता है। लेकिन एट लास्ट में जब वो पेड़ का केवल स्टंप बचा हुआ होता है, तब वो जो छोटा बेबी होता है, तब तक वो बूढ़ा होकर जब उसके पास आता है तो उससे वो पूछता है कि मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। तब वो जो लड़का होता है जो कि अब बुढ़ा हो चुका होता है, वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे बस एक अब शांत सी जगह चाहिए जहाँ पर मैं बैठ के आराम कर सकूँ। तो तब भी गिविंग ट्री उससे बोलता है कि जो एक स्टंप होता है, यानी उसका जो बचा हुआ हिस्सा है जो कि अब किसी काम का नहीं है, वो तुम्हारे इस काम आ जाएगा कि तुम उसके ऊपर बैठो और आराम कर सको। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्टिंग में यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन। हाउ डू यू फील, तुम कैसा महसूस करते हो। व्हेन यू हेल्प समवन, जब तुम किसी की मदद करते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स। तुम कैसा महसूस करते हो जब तुम शेयर करते हो यानी साझा करते हो योर थिंग्स, अपनी चीज़ें, विद अदर्स यानी दूसरों के साथ। गिवन है रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। रीड दिस प्ले, आपको ये प्ले पढ़ना है, टू नो ये जानने के लिए, हाउ अ ट्री फील्स कि एक पेड़ कैसा महसूस करता है, व्हेन यानी कि जब, इट हेल्प्स अ बॉय जब इसने एक बॉय एक लड़के की मदद करी तब पेड़ को कैसा महसूस हुआ। तो हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस मतलब खुशी मिलती है अंदर से, इंटरनल जॉय मिलता है। तो आप लिख देंगे आई फील हैप्पी या आई फील एट सेटिस्फैक्शन व्हेन आई हेल्प समवन एंड आई शेयर माई थिंग्स विद अदर्स। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर गिवन है आपको नरेटर। नरेटर वर्ड आपका एक बार और आया था नेहाज अलार्म क्लॉक में। तो नरेटर वो इंसान होता है जो कि कहानी को नरेट करता है यानी आपको सुनाता है। सो नरेटर कहता है वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. Once यानी एक बार, there was a tree एक बार एक पेड़ था, and और it loved a little boy और ये एक छोटे बच्चे, little boy यानी छोटे बच्चे से प्यार करता था। Every day यानी हर रोज, the boy would visit the tree ये जो लड़का था ये विजिट करने आता था, पेड़ से मिलने आता था, and और enjoy its company और इसको पेड़ का साथ अच्छा लगता था, पेड़ के साथ इसे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। ट्री ने जब लड़के को देखा तो ट्री कहता है कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लिम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। कम हियर यहाँ आओ, माई बॉय मेरे बच्चे यहाँ आओ, कम एंड क्लिम अप आओ और चढ़ो। क्लिम अप मीन्स होता है चढ़ना, माई ट्रंक, ट्रंक मीन्स होता है तना, तना आप जानते हो क्या होता है, जो ट्री होता है उसका ये जो ब्रांचेस के नीचे और रूट्स के ऊपर वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं ट्रंक। बोल रहा है क्लिम अप माई ट्रंक, मेरे ट्रंक पर चढ़ो, एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। स्विंग मतलब होता है झूलना, और मेरी ब्रांचेस यानी मेरी डालियों से, मेरी शाखाओं से या फिर मेरी टहनियों से स्विंग करो यानी झूलो। बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, आह व्हाट फन। अब ये जो लड़का होता है ये उसकी ब्रांचेस पकड़कर झूलने लगता है, तो स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस यानी शाखा पर झूलते हुए। ये जो बच्चा है ये बोल रहा है आह अरे व्हाट फन, कितना मज़ा आ रहा है।
ट्री अब पूछता है, आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी है? ईट माई एप्पल्स, मेरे सेब खा लो। बॉय, ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस। अब ये जो लड़का है ईटिंग एप्पल्स यानी सेब खाते हुए बोलता है, हाउ डिलीशियस, कितने स्वादिष्ट हैं। नेक्स्ट नरेटर कहता है, व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड, जब बॉय वॉज टायर्ड यानी ये जो लड़का है ये टायर्ड थक जाता है, ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, वो क्या करता है, स्लेप्ट यानी सो जाता है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। द ट्री वॉज हैप्पी, अब ये जो पेड़ था ये खुश था, टू गिव इट शेड, कि इसने इस लड़के को अपने पेड़ की छाया दी। बट टाइम वेंट बाई, लेकिन जो समय था वेंट बाई यानी बीत जाता है। एंड द बॉय ग्रीव ओल्डर, और ये जो बॉय था बच्चा था अब ये बड़ा हो जाता है। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला जाता है। द ट्री वॉज ऑफ्टेन अलोन, अब ये जो ऑफ्टेन है यहाँ पर बेसिकली जो ब्रिटिश एक्सेंट होता है हम इसे यहाँ पर ऑफन पढ़ते हैं क्योंकि इसका टी साइलेंट होता है, बट अमेरिकन एक्सेंट में इसको ऑफ्टेन भी बोलते हैं, सो हम यहाँ पर इसे ऑफन ही बोलेंगे। द ट्री वॉज ऑफन अलोन, अब ये जो ट्री था ऑफन यानी ज़्यादातर, अधिकतर, अलोन अकेला था, अकेले ही रहता था, उसके पास कोई नहीं आता था, वो छोटा बच्चा आता था तो ये बहुत खुश हो जाता था। बट अब वो छोटा बच्चा दूर चला गया तो अब ये सैड रहने लगा, दुखी रहने लगा, अकेले रहने लगा। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद, वन डे, एक दिन, द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, अब ये जो बच्चा था ये पेड़ के पास आया, केम टू द ट्री यानी पेड़ के पास आया, एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और ये जो ट्री था ये अब बहुत खुश हुआ। ट्री कहता है फिर से, Come, my boy, come and climb up my trunk and swing from my branches. Come, आओ, my boy, मेरे बच्चे, आओ मेरे बच्चे, आओ, come and climb, आओ और चढ़ो मेरे ट्रंक पर, मेरे तने पर चढ़ो, and swing from my branches, और मेरी ब्रांचेस हैं, मेरी शाखाएं हैं, उनसे झूलो। अभी जो लड़का है बॉय ये कहता है, आई एम टू बिग टू क्लिम, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं नहीं चढ़ सकता। मतलब जो ट्रंक होता है उस पर तो छोटे बच्चे चढ़ते हैं और अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं अब क्लिम एंड प्ले यानी मैं अब चढ़ और खेल नहीं सकता। आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स, मुझे चीज़ें खरीदनी है, मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। एंड हैव फन, और मज़े करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ रुपए चाहिए, कुछ मनी चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ रुपए दे सकते हो? अभी जो ट्री होता है ये कहता है, आई एम सॉरी यानी मुझे माफ़ कर दो, बट आई हैव नो मनी, लेकिन मेरे पास तो रुपए नहीं हैं। आई हैव ओनली लीव्स, मेरे पास केवल पत्तियां हैं। एंड एप्पल्स, और सेब हैं। तो ट्री के पास क्या होता है, ट्री के पास केवल लीव होती हैं और एप्पल्स थे, क्योंकि ये एक फ्रूट का ट्री था तो उसके पास एप्पल्स थे। तो ये जो ट्री कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास पैसे तो नहीं है। यू कैन प्लक माई एप्पल्स, तुम मेरे जो सेब है उनको प्लक यानी तोड़ सकते हो। एंड, और, सेल देम इन द मार्केट, सेल मतलब होता है बेचना, और तुम इन्हें मार्केट यानी बाजार में बेच सकते हो। देन यू विल हैव मनी, तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। नरेटर कहता है, द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे, द बॉय यानी ये जो लड़का होता है, हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स, ये खुशी से, हैप्पीली मीन्स होता है खुशी से, प्लग्ड द एप्पल्स, इन सेब को तोड़ लेता है, एंड कैरिड देम अवे, और उन्हें जो सेब उसने तोड़े थे उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। कैरिड देम अवे मतलब लेकर चले जाता है। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, अब ये जो ट्री था ऑल्सो यानी पेड़ भी खुश हुआ। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड, लेकिन अब ये जो लड़का था ये जब सेब लेके गया उसके बाद फिर वो स्टे अवे रहा यानी बहुत दूर रहा। फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ ज़्यादा समय के लिए इस बार वो दूर हो गया। एंड द ट्री वॉज सैड, अब ये जो ट्री था ये फिर से दुखी हो गया। वन डे, एक दिन, द बॉय केम बैक एंड द ट्री शूक विद जॉय, एक दिन क्या होता है, द बॉय केम बैक, अब ये जो लड़का था ये फिर वापस आता है। एंड द ट्री शूक विद जॉय, शूक मतलब होता है हिलना, तो शेक का ये पास्ट फॉर्म है। तो अब बोला जब ये लड़का वापस आया पेड़ के पास तब ये जो पेड़ था वो शूक विद जॉय यानी ये जो पेड़ था ये खुशी से झूम उठा, खुशी से हिलने लगा। जब ट्री ने लड़के को देखा तब ट्री ने फिर बोला, कम बॉय, कम एंड क्लिम अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। अब जो लड़का है उससे कहता है ट्री कि आओ बच्चे आओ, मेरे तने पर चढ़ो, क्लिम अप माई ट्रंक, मेरे तने पर चढ़ो, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरी शाखाओं पर झूलो, ईट माई एप्पल्स, मेरे सेब खा लो, प्ले इन माई शेड, मेरी छाया में खेलो, एंड बी हैप्पी यानी खुश रहो। अभी जो बॉय कहता है, आई एम टू बिजी टू क्लिम ट्रीज, मैं बहुत बिजी हूँ मतलब मेरे पास समय नहीं है, कहाँ पर, क्लिम ट्रीज, पेड़ पर चढ़ने का। आई एम गेटिंग मैरिड एंड नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन, आई एम गेटिंग मैरिड मतलब होता है शादी करना। तो वो जो लड़का था वो कहता है मैं शादी कर रहा हूँ, एंड आई नीड अ हाउस, और मुझे एक घर की ज़रूरत है, फॉर माई वाइफ, मेरी पत्नी के लिए, एंड चिल्ड्रेन, और मेरे बच्चों के लिए,
कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। अभी जो ट्री होता है, ट्री कहता है आई हैव नो हाउस, मेरे पास तो घर नहीं है। बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस, लेकिन तुम मेरी ब्रांचेस को कट ऑफ यानी काट सकते हो, एंड बिल्ड अ हाउस और एक घर बना सकते हो। तुम मेरी ब्रांचेस को काट लो और एक घर बना लो। तो नरेटर कहता है सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस, लेकिन अभी जो लड़का क्या करता है, ये ब्रांचेस को कट कर लेता है, पेड़ की जो शाखाएं उन्हें कट कर लेता है, एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस, और उन शाखाओं को लेकर वहां से चला जाता है टू बिल्ड अ हाउस यानी घर बनाने के लिए। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। अभी जो फिर से ये जो लड़का था कुछ ज़्यादा लंबे समय के लिए दूर हो जाता है, और ये जो पेड़ है ये फिर से सैड हो जाता है, फिर से दोबारा दुखी हो जाता है। अगेन मीन्स होता है दोबारा। एंड वेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स, और फिर जब वो कुछ सालों बाद फिर वापस आता है, द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक। अभी जो ट्री था ये फिर से इतना खुश हो गया, इट कुड हार्डली, हार्डली मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, बहुत कठिनता से, स्पीक यानी बोल पाया। जब हम भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम भी बोल नहीं पाते, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हम क्या बोलना चाहते हैं। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन। अब ये जो बच्चा था ये यंग मैन यानी एक जवान आदमी बन गया था, बड़ा हो गया था ये। तो ट्री कहता है कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। कम बॉय कम, आओ बच्चे आओ, व्हाट कैन आई डू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए। अब ये जो पेड़ था ये फिर से खुश हो गया, अब ये बस इतना ही बोल पाया कि कम बॉय कम, आओ बच्चे आओ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन कहता है आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं जा रहा हूँ एक बिजनेस ट्रिप। बिजनेस ट्रिप यानी अपने काम के रिलेटेड मतलब ट्रैवल कर रहा हूँ। बिजनेस ट्रिप को हिंदी में वैसे व्यावसायिक यात्रा बोलते हैं, बट ये वर्ड थोड़ा आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप बिजनेस ट्रिप को बिजनेस ट्रिप के ही तौर पर याद रखेंगे। और बिजनेस ट्रिप का मतलब होता है अपने काम से रिलेटेड दूसरी जगहों पर जाना। सो ये जो यंग मैन था ये कहता है मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, मैं एक बोट चाहता हूँ। आई वॉन्ट अ बोट, मुझे एक नाव चाहिए, टू टेक मी अवे, जो मुझे वहाँ पर ले जाए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो। ट्री कहता है ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, अब मेरे पास जो कुछ भी बचा है, ऑल आई हैव यानी ले देकर जो बचा है वो बस एक ट्रंक है यानी तना है। कट डाउन माई ट्रंक, मेरे तने को काट लो, एंड मेक अ बोट और एक नाव बना लो। देन यू कैन सेल अवे, देन यू कैन तब तुम, सेल अवे यानी सेल को बोलते हैं चलाना, नाव चलाने को हम सेल बोलते हैं, तब तुम नाव चलाकर यहाँ से जा सकते हो। नरेटर कहता है द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट। अभी जो यंग मैन था, जवान आदमी था, उसने क्या किया, ट्रंक को काट लिया, पेड़ के तने को काटा, एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, और उससे एक नाव बनाई और वहां से नाव चलाकर चला गया। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद द स्टम्प, अभी जो ट्री था, पेड़ था, वॉज लेफ्ट, अब ये जो बचा था ट्री, क्योंकि तना तो उसका पहले ही कट गया था, ब्रांचेस उसने शादी के टाइम घर बनाने के लिए काट ली, फिर उसने बोट बनाने के लिए उसका ट्रंक काट लिया, तो अब जो पेड़ बचा वो क्या था, विद ओनली अ स्टम्प। स्टम्प मतलब होता है जब आप पेड़ के तने को काट लेते हो, जैसे ये आपका एक पेड़ होता है, नीचे इसकी ये रूट्स होती हैं और यहाँ पर ये इसकी ब्रांचेस हैं, तो अगर आप इसकी ब्रांचेस को, इन्होंने पहले ही कट कर लिया जब उसने शादी करी घर बनाने के लिए, और फिर उसके बाद उसने ये तना काट लिया, ये वाला ट्रंक, ये हिस्सा काट लिया, तो ले देकर जो बचा यानी इतना हिस्सा उसका बचा था, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टम्प बोलते हैं। लेम लैंग्वेज में इसी स्टम्प को हम बोलते हैं ठूंठ। द ट्री वॉज ओनली लेफ्ट विद अ स्टम्प, अब ये जो पेड़ था वो ले देकर यानी केवल और केवल एक ठूंठ बचा था, यानी इसके सारे पार्ट्स तो अब जा चुके थे, उस बच्चे ने कट कर लिया था। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत समय बाद, द यंग मैन केम बैक, ये जो यंग मैन था, जवान आदमी था, केम बैक वापस आया, अगेन यानी दोबारा। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब ये जो आदमी था, यंग मैन था, जब वो बोट लेकर गया था तब वो जवान था, अब ये क्या हो गया था, अब ये ओल्ड मैन यानी एक बूढ़ा आदमी बन गया था। बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन जो ट्री था उसने रिकॉग्नाइज यानी पहचान लिया उसको। वो जो यंग मैन था बूढ़ा आदमी हो गया था, बट फिर भी जो ट्री था उसने उसे पहचान लिया। अब ट्री कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, फ्रेंड यानी दोस्त, मुझे माफ़ कर देना, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, नथिंग लेफ्ट यानी कुछ नहीं बचा, टू गिव यू तुम्हें देने के लिए। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे जो सेब हैं, आर गॉन यानी जा चुके हैं। तो ओल्ड मैन कहता है माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, मेरे जो टीथ हैं यानी जो दांत हैं, टू वीक वो बहुत कमज़ोर हैं, फॉर एप्पल्स सेब के लिए, यानी मेरे दांत अब इतने कमज़ोर हो गए कि अब मैं सेब नहीं खा सकता।
ट्री कहता है माई ब्रांचेज आर गॉन, मेरी जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, डालियां थी, वो भी अब जा चुकी हैं। यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, तुम उन पर अब झूल नहीं सकते। तो ओल्ड मैन कहता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। टू स्विंग ऑन ब्रांचेस मतलब ये जो ब्रांचेस पर झूलने का काम है ये तो बच्चे करते हैं, और मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं इस पर नहीं झूल सकता। फिर ट्री कहता है माई ट्रंक इज गॉन यू कैन नॉट क्लिम, मेरे जो ट्रंक है यानी तना है वो भी अब जा चुका है। यू कैन नॉट क्लिम, तुम अब चढ़ नहीं सकते। तो ओल्ड मैन कहता है आई एम टू टायर्ड टू क्लिम, मैं अब बहुत थक गया हूँ, मतलब मैं इतना थक गया हूँ कि अब मैं तुम्हारे तने पर नहीं चढ़ सकता, ट्रंक पर नहीं चढ़ सकता। ट्री sighing I am sorry, I wish that I could give you something but I have nothing left, I am just an old stump, I am sorry। अब ये जो पेड़ है, साइंग मतलब होता है जब हम दुखी होते हैं, सैड होते हैं, तो हम एक बहुत गहरी सांस लेते हैं। तो ये ट्री भी बहुत दुखी हो जाता है और ये एक गहरी सांस भरता है और गहरी सांस भरते हुए बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। आई विश दैट, काश, आई कुड गिव यू समथिंग, काश मैं तुम्हें कुछ दे पाता, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, लेकिन मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मैं अब केवल एक ओल्ड स्टम्प यानी एक पुराना ठूठ बचा हूँ। स्टम्प को लेम लैंग्वेज में ठूठ बोलते हैं। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। वो बार बार अपना दुख प्रकट कर रहा है, सॉरी बोल रहा है। तो ओल्ड मैन कहता है डियर ट्री, प्यारे पेड़, यू हैव ऑलवेज गिवन, तुमने हमेशा ही दिया है, बट नाउ, लेकिन अब, आई डोंट नीड मच, मुझे अब ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जस्ट अ क्वाइट प्लेस, जस्ट मीन्स होता है केवल, केवल अ क्वाइट प्लेस यानी एक शांत जगह चाहिए। टू सिट एंड रेस्ट, केवल बैठने के लिए, और रेस्ट यानी आराम करने के लिए। तो ये जो ओल्ड मैन था ये पेड़ से कहता है कि तुमने मुझे हमेशा ही, यानी मैं जब जब तुम्हारे पास आता था तब तब तुमने मुझे कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस एक क्वाइट प्लेस यानी एक शांत जगह चाहता हूँ जिस पर मैं बैठ सकूँ और आराम कर सकूँ। अब जो ट्री है, ट्री हैप्पीली, ट्री ये सुनकर खुश हो जाता है, तो खुशी से बोलता है वेल, एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। बढ़िया, वेल मीन्स होता है बढ़िया। एन ओल्ड स्टम्प यानी ये जो पुराना ठूंठ है, इज गुड फॉर सिटिंग, ये बैठने के लिए अच्छा है, एंड रेस्टिंग ऑन, और आराम करने के लिए भी अच्छा है। कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट, अब ये जो ट्री है खुशी से फिर बोलता है कम फ्रेंड, आओ दोस्त, सिट डाउन बैठो, एंड रेस्ट और आराम करो। नरेटर कहता है द ओल्ड मैन डिड, और ये जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, डिड यानी इसने ऐसे ही किया। एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, और ये जो ट्री था वो अभी भी बहुत खुश था। तो यहाँ पर आपके कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, जैसे स्विंग, स्विंग मतलब होता है झूलना, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, टेस्टी, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, ट्रिप मीन्स होता है यात्रा, सेल मतलब होता है नाव चलाना, स्टम्प मीन्स होता है ठूंठ मतलब पेड़ के तने का कटा हुआ बचा हुआ हिस्सा, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। तो ये जो आपकी स्टोरी थी द गिविंग ट्री, एक जो शेल्स सिल्वरस्टीन है, इन्होंने बहुत बड़ी स्टोरी लिखी है, उसी से ये छोटा सा पार्ट आपका लिया गया है। द गिविंग ट्री यानी देने वाला वृक्ष या दाता वृक्ष। सो यहाँ पर आप ये देख भी सकते हो, ये जो बच्चा है पहले जब छोटा था तब इसने क्या किया, उस पेड़ के सारे एप्पल ले लिए और बाजार में बेचकर पैसे कमा लिए। ये इसके तने पर चढ़ रहा है और इसकी डालियों से झूल रहा है, और उसके बाद क्या करता है ये कि इसके ब्रांचेस को कट कर लेता है सो दैट ही इज गेटिंग मैरिड, अपना घर बना ले, और लास्ट में जब ये बूढ़ा हो जाता है और ये इस पर बैठकर आराम कर रहा है। एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, ट्री जो है, पेड़ जो है, वो अभी भी खुश है कि एटलीस्ट ये कुछ काम तो आ पाया, यानी इसने इस बूढ़े आदमी की इस तरीके से मदद करी कि कम से कम ये इस पर बैठ तो सकता है। सो अभी आपने ये जैसे स्टोरी पढ़ी है, कुछ मीनिंग्स तो मैंने आपको वैसे तो डिस्कस कर दी थी पढ़ाने के साथ ही, बट स्टिल क्योंकि आपको कभी कभी नोटबुक में भी लिखना होता है, तो मैं आपके सामने इसके वर्ड मीनिंग को डिस्प्ले कर दूंगी। गिविंग मीन्स होता है देना, फील्स महसूस करना, विजिट मिलना, इंजॉय मज़ा करना, कंपनी साथ, क्लिम अप चढ़ना, ट्रंक तना, स्विंग झूलना, ब्रांचेस डालियाँ या शाखाएं, हंग्री भूखा, डिलीशियस स्वादिष्ट, टायर्ड थका हुआ, शेड छाया, वेंट बाय चला गया, ग्रीव बड़ा हुआ, वेंट अवे चला गया, ऑफन अधिकतर या ज़्यादातर, अलोन अकेला, बाई मीन्स होता है खरीदना, मनी मीन्स होता है रुपए, प्लक मीन्स तोड़ना, मार्केट मीन्स बाजार, सेल मीन्स बेचना, हैप्पीली खुशी से, कैरीड ले गया, स्टेड अवे मीन्स दूर रहा, शूक हिल गया, जॉय खुशी से, बिजी व्यस्त, गेटिंग मैरिड शादी करना, कट ऑफ काट लेना, बिल्ड बनाना,
हार्डली मुश्किल से या कठिनता से, बिजनेस ट्रिप व्यवसायिक यात्रा, सेल नाव चलाना, स्टंप कटे हुए पेड़ का बचा हुआ तना या ठूठ। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचान लिया, लेफ्ट मीन्स शेष या बचा, वीक यानी कमजोर, साइंग गहरी सांस लेना, राहत की सांस लेना, जस्ट केवल, क्वाइट चुपचाप, वेल बढ़िया। So this was all about the story A Giving Tree from Unit 7 English book Marigold. आई होप आपको ये स्टोरी, इसका कॉम्प्रीहेंशन एंड इसके वर्ड मीनिंग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका जो रिमेनिंग बुक एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इस यूनिट 7 का जो भी रिमेनिंग पार्ट है द डोंकी और आपकी जो एक पोएम दी हुई है उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।